जय हिंद। दोस्तों बात करेंगे हम हुकोक HP 10,000 इंजेक्शन के बारे में। किस टाइप का इंजेक्शन होता है, किस प्रॉब्लम को ये ठीक करता है, महिलाओं के अंदर क्यों लगता है, क्या पुरुष व्यक्ति में भी लगता है, कितनी इसकी डोज होगी, यानी कब कब ये लगेगा, क्या साइड इफेक्ट ये कर सकता है, क्या प्रेगनेंसी लाने के लिए भी ये जरूरी होता है, मिसगैरेजिंग रोकने के लिए क्या जरूरी होता है, क्या इसके कोई फायदा भी होता है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, हुकोक एक ब्रांड आता है भारत सीरम कंपनी का। भारत सीरम एक अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है और ये वैक्सीन ज़्यादा बनाती है, तो अच्छी कंपनी है। ये 1 ml का इंजेक्शन आता है, करीब करीब 780 790 यानी 800 रुपये के आसपास ये पड़ता है। 1 ml का इंजेक्शन है, मसल्स के अंदर ये लगता है, तो डॉक्टर की सलाह से लगता है, महिलाओं के अंदर भी लगता है, पुरुष व्यक्ति के अंदर भी लगता है। गायनकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती है वो महिलाओं के अंदर प्रिस्क्राइब करती है और पुरुष व्यक्ति को भी लग सकता है, तो सेल्फ यूज नहीं करना है। देखिए भैया, इसके अंदर जो कंटेंट आता है ना, वो आता है HCG, एक हार्मोन होता है, तो वो आता है इसके अंदर 10,000 में। अब ये 2,000 में भी आता है, 5,000 में भी आता है और 10,000 में भी आता है। HCG क्या होता है? देखिए, HCG होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ह्यूमन यानी आदमियों में लगता है, और क्या होता है? कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। दोस्तों, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन एक हार्मोन होता है, महिला के अंदर ओवरी के अंदर अंडे को बढ़ाने का काम करता है, पुरुष के अंदर टेस्टिकल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम करता है और स्पर्म काउंटिंग बढ़ाने को काम करता है। यानी ये फर्टिलाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम में चलता है। देखिए, अगर महिलाओं के अंदर बांझपन की समस्या ना, तो वो 2 कारण से हो सकती है। हो सकता है कि महिला के अंदर कमी ना है, स्पर्म के अंदर ही कमी है, स्पर्म पूरा नहीं है, कम काउंटिंग है, और स्पर्म जो है ना वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पा रहा है, वीक है। तो वहाँ पर जब पुरुषों के लगाया जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन में कमी होगी, स्पर्म काउंटिंग में कमी होगी, तो वहाँ पर फिर महिला फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगी। यानी महिला के अंदर अंडा बन रहा है लेकिन स्पर्म ही नहीं है, कमज़ोर है, वीक है, ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ पर फिर पुरुषों को लगेगा। इनके अलावा ना, अगर स्पर्म में कोई दिक्कत नहीं है, फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म आ रहा है, लेकिन ओवेरी के अंदर अंडे ही नहीं बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये महिलाओं को लगेगा। तो ओवेरी के अंदर अंडे बनाने का काम जो होता है ना, ये करवाता है। हालांकि महिलाओं के अंदर अंडे बनते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि अंडे तो बन रहे हैं लेकिन बड़े कमज़ोर है, वीक है, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं आ पा रहे हैं, तो वहाँ पर मेच्योर एग को, यानी मेच्योर जिम्मेदार एग जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कर सके, जिससे कि यूटेरस के अंदर एम्ब्रॉय तैयार हो सके, बच्चा लग सके, वहाँ पर उस तरह के अंडे को बनाने का काम करता है, इसलिए महिला को भी ही ये दिया जाता है। इनके अलावा दोस्तों, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाने का काम भी करता है। देखिए, ओवेरी के अंदर ना 3 तरह के हार्मोन भी बनते हैं महिलाओं के अंदर। पहला होता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और तीसरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना, बच्चा लगने के बाद जब परत तैयार होती है ना, यानी बच्चे को जब रोक के रखना, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही काम होता है। तो वहां पर भी ये दिया जाएगा जहां पर बच्चे का मिसगैरेज हो रहा है, बच्चे का गर्भपात हो रहा है। महिलाओं के अंदर यह पहला ऐसा हो चुका है, बच्चा तो लग रहा है लेकिन निकला जा रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ना, ये रिलैक्स करवाता है डिलीवरी के समय महिलाओं को। महिलाओं के लिए जरूरी होता है 9वें महीने बाद बच्चे की डिलीवरी जब करानी होती है, तो रिलैक्सिन हार्मोन ही काम आता है। ठीक है, बात करते हैं भाई, इसको कब दिया जाता है, कितने दिन से दिया जाता है, डोज क्या हो सकती है। तो भैया देखिए, इसकी जो डोज होगी ना, वो हो सकता है कि रोजाना एक लगे, कई बार ये हो सकता है कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगे, कई बार ये होता है 3 दिन से लगे, और कई बार ये होता है 7 दिन से या फिर महीने में 2 लगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, डॉक्टर ने किस चीज़ देख के आपको दिया है, आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, मिसगैरेजिंग की प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या पुरुष में दूसरी प्रॉब्लम है। तो भैया देखिए, आपने डॉक्टर की सलाह से लेना है और उनके जो डोज है उस तरीके से उनको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, टाइम पे लगाना है, लापरवाही नहीं करना है। जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया है उसी तरह से लगाना है। मसल्स में लगता है, लगाने के बाद कई बार साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि थकान होना, डायरिया होना, ठीक है, डिप्रेशन होना, जहाँ लगा है वहाँ दर्द होना, इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है उन महिलाओं में जहाँ पर बच्चा नहीं लग रहा है, बच्चा लगने के बाद नहीं रुक रहा है, ठीक है, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है। तो दोस्तों, सब कुछ था हुकोक HCG 10,000 इंजेक्शन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।